श्री काशीनाथ मिश्र जी। इंसानी रूप में महाप्रभु के इकलौते ऐसे परम भक्त हैं जिनका संपूर्ण जीवन भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को एक नई दिशा देने के लिए समर्पित रहा। आज भी इस जगत को इस सत्य से अवगत करा रहे हैं कि ईश्वर सत्य है, आत्मा सत्य है, मोक्ष सत्य है और इसी सत्य के मार्ग को दिखाने वाला धर्म सनातन अनादिकाल से चली आ रही एक ऐसी अविरल परंपरा है जिसका अनुसरण करके ही आने वाले संकट से स्वयं को बचाया जा सकता है। वेदों का सार श्रीमद् भागवत गीता हो या फिर सतयुग से कलयुग तक की भविष्यवाणियों का अमूल्य संग्रह भविष्य मालिका पुराण। वर्षों का अध्ययन और महाप्रभु की दैवीय कृपा से मिली दैवीय शक्ति से परिपूर्ण पंडित श्री काशीनाथ महाराज आम जनमानस के अंधकारमय जीवन को सत्यता का प्रकाश दिखाने पहली दफा आ रहे हैं अपने सुविचारों के साथ आपके संस्कार चैनल पर। जय जगन्नाथ। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानंद माधव परमानंद माधव। बोले सच्चिदानंद भगवान की, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। माँ राधा रानी की। अति पावन पवित्र धारा है। नारद महामुनि की लाखों चेष्टा के बाद ज्ञान वैराग्य का संज्ञा पुनर्जीवित नहीं हुआ, वो पूर्ववत पढ़ते रहे। तो नारद महामुनि को दिव्य वाणी शून्य वाणी हुआ, देखो नारद तुम्हारा प्रचेष्टा व्यर्थ नहीं जाएगा। समय के साथ साथ संसार में परिवर्तन और सनातन में परिवर्तन आएगा और मानव लोगों का जीव जगत का कल्याण होगा। तुम जिसके लिए विव्रत हो वो विव्रतता छोड़ दो, बस अपना कर्म करते रहो। और नारद मुनि उसका बात श्री वृंदावन छोड़ के सीधा बद्री धाम की ओर चलने लगे, क्योंकि भगवान की सत्ययुग का क्षेत्र बद्री क्षेत्र, जहाँ भगवान बद्री विशाल को जीते, वो सनातन धर्म का सत्ययुग का क्षेत्र है। तो नारद महामुनि ने जहाँ नर नारायण तपस्या किए थे, जहाँ आदि कल्प बरहा कल्प के बाद जहाँ भगवान के पहले अवतार कुमार सर्ग जहाँ सृष्टि हुआ, जहाँ पर तपस्या में है, वही पवित्र क्षेत्र है। जहाँ भगवान की अवतार सनक सनातन सनंदन सनत कुमार संसार के कल्याण के लिए कठोर ब्रह्मचार्यता पालन करके भगवान विष्णु के तपस्या में है, और प्रभु के तपस्या से कारण आज संसार चल रहा है। नारद महामुनि का इच्छा ही था, उनका मन का जो प्रश्न है, जो विचार है, जो द्वंद्व है, जो दुख है, उसका निराकरण केवल प्रभु भगवान की अवतार सनक आदि के द्वारा उसका कार्य निरूपण हो सकता है। तो नारद महामुनि ने चलते चलते जाके बद्रीधाम में पहुंचे और चारों कुमार को तद्विधि प्रणिपातेन नमस्तुते,
यानी विधि पूर्वक प्रणाम किए, साष्टांग प्रणाम करें। और नारद महामुनि अति आनंदित होगा ये चार कुमार का दर्शन करके, क्योंकि भगवान का वो अवतार है। भगवान महाविष्णु के 24 अवतार में मुख्य अवतार कुमार सर्ग में कुमार अवतार है। तो नारद महामुनि ने सब आपका मन का दुख बताया और कुमारों ने नारद को प्रश्न करे, नारद तुम्हारा ऐसा क्यों स्थिति है, तुम्हारा मन इतना दुखी क्यों है, किस कारण तुम इतने दुखी हो, और तुम जैसी ब्रह्मर्षि देवर्षि संसार की कल्याण के लिए तुम्हारा ही अवतार है, पर हम देख रहे हैं आप बहुत दुखी है, जैसे कि तुम्हारा सारे संपत्ति धर्म ज्ञान सब नष्ट हो गया, पर मन दुखी मत करो, क्योंकि तुम्हारा दुख का निराकरण हो जाएगा। नारद मुनि कलियुग का घोर कली का प्रभाव बताया, तीर्थ क्षेत्र मानव लोगों का लक्षण कर्म के बारे में बताया, और उसमें भगवान के अवतार सनकादि ने दुखित हुए, बोले नारद कोई दुख की कारण नहीं, क्योंकि अब समय आएगा उसका परिवर्तन होने के लिए। तुम जिस मानव का कल्याण चाहते हो, सनातन धर्म का पुनर्प्रतिष्ठा चाहते हो, एक ही तत्व है, उसी तत्व के माध्यम में उसका पुनर्प्रकाश हो सकता है। और नारद मुनि तुम क्यों भूल जाते हो, तुम तो दिव्य ज्ञानी हो, ब्रह्म ज्ञानी हो। और जिस समय भगवान वेद व्यास विचलित थे, सभी अवतार सभी शास्त्र सभी पुराण का रचना करने के बाद भी वेद व्यास आनंदित नहीं थे। अति दुखी अवस्था में सरस्वती नदी पर जब बैठे थे, तब आपने उनको निराकरण किया, आपने उनको ज्ञान प्राप्त करवाया, आपने उनको श्रीमद् भागवत रचना के लिए बताया, और उसका बाद श्रीमद् भागवत का पवित्र ग्रंथ का रचना भगवान वेद व्यास ने करे, और सुखदेव के पवित्र धारा से परीक्षित राजा का देहांत हुआ, और 7 दिन में उनको वैकुंठ प्राप्ति हो गया। अगर 7 दिन शास्त्र को सुनने से वैकुंठ प्राप्त हो जाता है तो दुखी क्यों। जिस समय परीक्षित राजा का देहांत हुआ, उससे नंदवंश का शासन तक कलियुग का आयु 1115 साल भोग हो गया था। शास्त्र के अनुसार आरभ्यो भवतो जन्म जावत नंदाभिषेचनम एतत् वर्ष सहस्रांशु शतं पंचदशोत्तरम। इसका अर्थ है ये, जिस समय से भगवान के परम भक्त परीक्षित राजा का देहांत हुआ श्रीमद् भागवत सुन के, और परीक्षित राजा शासन से नंदवंश का शासन समय तक कलियुग को 1115 साल चल गया था। एक तत्व की ओर हम आते हैं, भागवत महात्म्य में हमने पढ़े हैं। जब पहला भागवत आया, वो भागवत 18 सहस्रेषु कृत्वा सत्यवती सुता, यानी सुखदेव ने परीक्षित राजा को 18,000 शुल्क का शास्त्र भागवत सुनाया था, और जो सुखदेव ने जो भागवत सुनाए थे वही भागवत पहले बार सनक आदि ऋषियों ने नारद मुनि को बता रहे हैं। वही भागवत तत्व को मानव कल्याण के लिए प्रचार किया जाए। तो मन दुखी मत करो, और वही भागवत चर्चा ही उत्तम ज्ञान है। और श्रीमद् भागवत ध्वनि से
सारे कलिजुग का परंपरा कर्म और मनुष्य लोग में जो प्रभाव है वो दूर हो जाएगा और अपने आप प्रेम प्रदायिनी भक्ति देवी और उनके दो पुत्र ज्ञान वैराग्य श्रीमद् भागवत स्थल पर पहुंचेंगे और उसका बात हर घर में हर स्थान में भागवत तत्व के प्रभाव में मानव में परिवर्तन और सनातन धर्म का पुनर्प्रकाश हो सकता है। तो इसका कारण आपके दुख दूर करने के लिए भक्ति माता ज्ञान वैराग्य को उज्जीवित करने के लिए श्रीमद् भागवत का कथा का आयोजन किया जाए। जैसे कि वृक्ष की पौधे जड़ से शरीर तक कोई मिठास नहीं रहता है, उसका फल में मिठास आता है, ऐसे भागवत तत्व एक सुंदर पवित्र अमृत फल है। निगम कल्पोतरो गलितं फलं सुखमुखा द्रव्य संयुक्तं पीवत भागवत रसमालयो मुहुरो रसिका भूभाविका। तो ऐसे सभी शास्त्र सभी वेद का मूल तत्व भागवत ही फल है और उस फल का जो पवित्र रस है उसको पान करके मनुष्य लोग ने भवसागर समुद्र से उद्धार हो जाएंगे और श्रीमद् भागवत तत्व को पढ़ते सुनते मानव लोगों का कल्याण हो जाएगा और श्रवण मात्र के मानव लोगों का उद्धार हो जाएगा। तो इसलिए सनक आदि ऋषियों ने नारद महामुनि को हरिद्वार की आनंद घाट पर भागवत कथा करने के लिए निर्देश दिए और ऐसे पवित्र समय था जिस समय नारद महामुनि के साथ सनक आदि मुनि ऋषियों ने भी आनंद घाट आके पहुंचे और भागवत कथा शुरुआत हुआ। आरंभ होते होते शुरू होते होते ज्ञान भक्ति वैराग्य सब भागवत क्षेत्र को आ गए और भारत की सभी ऋषि मुनि देवता यक्ष गंधर्व सभी आनंद घाट आ गए। भृगु वशिष्ठ च्यवन अगणित मुनि ऋषि देवता गंधर्व तंत्र मंत्र वेद वेदांत नदी तीर्थ पर्वत सभी उसी पवित्र क्षेत्र को आ गए एवं सभी मृत्युमंत यानी मृत्यु यानी जीवंत हो गए और अपना अपना स्थान पर बैठ के श्रीमद् भागवत की पवित्र क्षेत्र में भगवान की स्मरण करें और स्वयं भगवान श्री भगवान भगवतानं मुखस्खलितमाक्षरं त्र्यक्षरं महाबीजं अनन्तं तं नियोजयेत् चतुर्विंशति ब्रह्माणं चतुर्श्लोके च नारायणः नारद दशमश्लोके व्यासं शैव शतानि च। स्वयं भगवान आदि युग में अनंत और ब्रह्मदेव को श्रीमद् भागवत बताए थे और भगवान के पहले अवतार सनक सनातन सनंदन सनत कुमार अति पवित्र भाव में भगवान सुखदेव जी इस भागवत को परीक्षित को सुनाए थे। वही भागवत का 18,000 शुल्क का मर्त्य पर पहले बार भगवान कृष्ण के गुण गान करने लगे और भागवत को पढ़ने लगे और एक एक प्रश्न और पवित्रता के साथ भागवत तत्व सुनाने लगे और सनक आदि ऋषियों ने ही बताते हैं ये जो परम शास्त्र भागवत है ये गुह्यतम शास्त्र है और मनुष्य लोगों का कर्ण में श्रवण मात्र के मनुष्य लोगों को जीव चक्र बंधन से मुक्ति मिल जाता है और नित्य भागवत चर्चा के माध्यम से अपना घर परिवेश परिस्थिति क्षेत्र तीर्थ बन जाता है
और वहीं पर बसवास करते हुए सभी प्राणी, जीव जगत, वृक्ष जगत को मुक्ति प्राप्त होता है। यही है भागवत तत्व का पवित्र पुराण है। और भागवत तत्व का मूल तत्व यही है, क्योंकि उड़िया की पवित्र भागवत का रचना करने वाले भगवान चैतन्य के अति करीब भक्त, अति पवित्र संपर्क में आने वाले श्री जगन्नाथ दास जिन्होंने उड़िया भागवत का रचना की है, उन्होंने भी उड़िया भागवत में ही लिखे, परम शास्त्र भागवत अभ्यास करुथ नित्य, यानी रोज भागवत पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। अरे सुनो, कथा को जाओ पर भागवत पढ़ना मत बंद करो। मैं तो कहता हूं सभी को निवेदन है, गोरखपुर के गीता पेश का भागवत एक परचेज करो, एक खरीद करो, आज ही खरीद करो और घर में स्नान सोचो के श्रीमद् भागवत पठन करो, क्योंकि भागवत के बिना हमारा मुक्ति संभव नहीं है। मनुष्य जीवन से उद्धार के लिए, मनुष्य जीवन का कल्याण के लिए, जीव चक्र बंधन से मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत तत्व के सिवा और कोई तत्व नहीं है। स्वयं भगवान के अवतार सनकादि मुनियों ने बताते हैं। श्रीमद् भागवत पढ़ना, तुलसी माता में जल दान करना, गौ माता का पालन, गौ माता का सेवा करना सनातनी धर्म का मूल तत्व। इसके कारण आज भारत में सारे सनातनी लोग गौशाला बनाते हैं, भागवत कथा करते हैं, तुलसी देवी का पूजा होता है, तुलसी देवी में जल चढ़ाते हैं। तो सनकादि ऋषियों ने ही बताया था, यही है मानव के लिए उत्तम कार्य, इसके माध्यम से कली युग से मनुष्य लोग उद्धार पा सकते हैं। तो वहीं से पहले बार सप्ताह विधि यानी 7 दिन भागवत कथा का प्रचलन हुआ। और सत्ययुग का भी संख्या 7 है, 17 है, 27 है। और भागवत कथा 7 दिन यानी सत्य का प्रकाश के लिए, कहीं धर्म कार्य करो तो 7 दिन करो, कहीं धर्म का दान करो 7 जन को करो, कहीं धर्म कार्य करो तो 7 दिन तक बैठ के धर्म कार्य करो, ये सत्य युग जैसा बन जाता है। तो भागवत का पवित्र धारा सनकादि ऋषियों ने पहले बार हरिद्वार की आनंद घाट पर आरंभ किया और वहीं पर सभी देवता, मुनि, ऋषि, यक्ष, गंधर्व, तीर्थ, नदी, नद, समुंदर सभी आके हुए अपना स्वरूप से मृत्युमंत यानी जीवंत होके अपना स्थान पर बैठ के श्रीमद् भागवत कथा का अति पवित्र धारा को पान करने लगे। और उसका बाद आज तक हम भागवत कथा देख रहे हैं सारा भारत। आज तो समय हो गया, फिर कथा को आएंगे, उससे पहले भगवान कृष्ण का नाम कर लें। भजो कृष्णम नित्यम, 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 भजो कृष्णम नित्यम।